हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुम्हारी पहली मुलाकात याद है मुझे। अगस्त की थोड़ी सी गर्मी और मेरी बेतुकी बातों को तुम्हारा ये घंटों झेल जाना, बातों बातों में उस लम्हे का गुजर जाना और फिर तुम्हारा विदा कह जाना। टीना, क्यों गई तुम मुझे छोड़कर? बहुत प्यार किया है मैंने तुम्हें, प्लीज वापस आ जाओ। रोते रोते वीर की नजर पास में खड़ी हुई टीना पर पड़ती है और वो उसे रोककर कहता है। टीना अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि तभी उसकी दोस्त मेघा बोलती है, यार देख, मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और अमेजिंग लग रही है ना। अच्छा जी, अरे ऐसा क्या लगाती है, हमें भी बता दे, हम भी लगा लेंगे। अरे यार, मेरी दी यूज करती है, उनको देखकर मैंने भी पॉन्ड्स का फेस वॉश ले लिया। अच्छा, अगर मैं लगाऊंगी तो मेरी स्किन भी फ्लॉलेस और ग्लोइंग हो जाएगी क्या? यार, जब मुझे सूट किया है तो तुझे भी करेगा ना। और वैसे भी ये ऑल स्किन टाइप होते हैं, समझी? पता नहीं, असल में ना मैं इन चीजों पर भरोसा कम करती हूँ। वो क्या है ना कि मेरी दीदी कहती है कि दूध मलाई टमाटर लगाओ, स्किन रच के गोरी और चमकदार होती है। दोनों सहेलियां लेक्चर अटेंड करने के बाद कैंटीन जाती हैं और कुछ देर तक वहां पर रहने के बाद निकल जाती हैं। मेघा टीना को एक मेडिकल शॉप पर ले जाती है जहां वो उसे एक पॉन्ड्स का फेस वॉश खरीद कर दे देती है और फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। घर जाकर टीना मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी स्किन को टच करते हुए बोलती है, यार मेरी स्किन तो पहले से ही ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर क्या पता कि मेघा की तरह मेरी भी स्किन निखर जाए। एक काम करती हूँ, एक बार धो ही लेती हूँ इससे चेहरा। इतना बोलकर टीना पॉन्ड्स फेस वॉश से अपना फेस 1 मिनट तक धोती है, जिसके बाद उसे अपने फेस पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। तो वो कहती है, अरे वाह, ये तो सच में काम कर गया। मेरे गाल कैसे मक्खन की तरह मखमली से हो गए हैं। एक हफ्ता मलाई लगाई थी, अरे तब भी नहीं हुए थे इतने गोलू मोलू से गाल मेरे। अब देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। टीना अपनी स्किन को मिरर में देखकर हाथ में फेस वॉश लेकर डांस करने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो अपनी मम्मी शर्मिला को अपना फेस दिखाकर बोलती है, मम्मी मम्मी देखो ना, मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है। इतना खिलखिला कर क्यों हंस रही है? मम्मी ध्यान से देखो ना, मेरा चेहरा कुछ नया सा नहीं लग रहा है, एकदम चमकदार सा। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है। अरे मम्मी, देखने से कैसे पता चलेगा? एक बार टच करके देखो ना, कितना सॉफ्ट लग रहा है, मलाई जैसा। अरे हाँ बेटा, तेरे गाल तो बड़े ही कोमल और मुलायम लग रहे हैं। ऐसा क्या लगाया है तूने? अरे वो मेघा है ना, मेरी फ्रेंड, उसने मुझे पॉन्ड्स का फेस वॉश दिया है, उसी से हुआ है ये कमाल। वो तो ठीक है, पर बेटा ये सब थोड़े ही दिन के लिए अच्छा होता है, ज्यादा मत लगाइयो। अगर इससे तेरी स्किन खराब हो गई तो? डोंट वरी मम्मी, मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करूँगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। रोज की तरह टीना आज भी अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन वो लेट थी और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। अपना हाथ देकर वो टैक्सीज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। तभी बाइक पर एक वीर नाम का हॉट सा लड़का बाइक चलाकर और गॉगल्स लगाकर वहां आ रहा होता है। उसकी नजर परेशान टीना पर पड़ती है और वो उसके आगे बाइक रोककर बोलता है, कैन आई हेल्प यू? नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अरे आप रहने दीजिए, थोड़ी दूर पर ही तो है मेरा स्टीफन कॉलेज, मैं पहुँच जाऊंगी। आर यू श्योर? स्टीफन कॉलेज? हाँ। अरे यार जल्दी बैठो फिर बाइक पर, मेरा भी वही कॉलेज है, आओ हम साथ में चलते हैं। टीना वीर की बात सुनकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है और दोनों अपने अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। टीना उसे थैंक्स बोलकर अपने लेक्चर क्लास में जाती है। 2 घंटे बाद दोनों अपने अपने क्लास से निकलकर कॉरिडोर से गुजर ही रहे थे कि दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है और वीर टीना को संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उसे देखकर वीर गाना गाते हुए बोलता है, ओ आँखों आँखों में फंसा लिया, ओ तेरी आँखों ने फंसा लिया। अभी इतनी जल्दी कैसे फंस गए? सुबह तो नहीं फंसे तुम? तब इतनी प्यारी प्यारी आँखों को देखा कहाँ था, इतना डूब कर। और ये सॉफ्ट सॉफ्ट से गाल जो इतना ब्लश कर रहे हैं, इन्हें भी कहाँ देखा था। अच्छा जी,
अब देख लिया तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। थैंक यू। कुछ ही देर के बाद वीर कॉलेज से निकल रहा होता है और टीना को देखकर उसके आगे फिर से बाइक रोककर बोलता है, क्या मैं तुम्हें दोबारा ड्रॉप कर सकता हूँ? क्यों? मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है, सो चलोगी ना मेरे साथ? अच्छा ठीक है। दोनों एक रॉयल कैफे पहुंच जाते हैं जहां वीर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और साथ ही दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते हैं। इतने कि वो दोनों 4 बार कॉफी ऑर्डर करके पी लेते हैं और दोनों का इंट्रो भी हो जाता है। दोनों की फर्स्ट मीटिंग काफी अच्छी रहती है और वीर इस सब के बाद उसे घर ड्रॉप कर देता है। वक्त गुजरता जाता है। टीना उस फेस वॉश को दिन में 3 बार इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पर अब थोड़ा बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है। साथ ही उसकी मुलाकात भी वीर से बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी स्किन भी डल होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वीर उसे कैंडल लाइट डिनर पर बुलाता है और सरप्राइज देता है। वाओ वीर, इट्स रियली अमेजिंग। मुझे बहुत पसंद आया। चलो, मेरी मेहनत रंग लाई। टीना, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तुम्हारी स्किन इतनी डल और बुझी बुझी क्यों लग रही है? पता नहीं, 2-3 दिन से हो रहा है। गर्ल्स की ऐसी स्किन मुझे पसंद नहीं है। यू नो, चमक ही चली जाती है और मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा सब लड़कियों से अच्छी लगे, ताकि सब जले तुमसे। खैर छोड़ो, डिनर करते हैं, आओ। टीना के मन में वीर की कही बात और भी ज्यादा घर कर जाती है। वक्त के साथ साथ टीना का चेहरा और भी ज्यादा खराब होने लगता है। वो उसे ठीक करने के लिए पॉन्ड्स की कंपनी के अलग अलग तरह के फेस वॉश ले आती है और सभी को बदल बदल कर अपना फेस वॉश करने लगती है, जिससे उसका चेहरा ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसके चेहरे पर पिंपल्स, साथ ही साथ दाने भी निकल आते हैं। फेस वॉश छोड़कर वो कई तरह की होममेड रेमेडीज का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें उसके फेस के दाने कम होते हैं और उसके चेहरे पर गंदे धब्बे पड़ जाते हैं। साथ ही उसके चेहरे का कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डार्क होने लगता है। ऐसे ही एक दिन वीर उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर वो कहती है, नहीं वीर, मैं नहीं आ सकती। और हाँ, तुम भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को जान से मार लूंगी। आज के बाद ना मुझे मिलना और ना मुझे कॉल करना। वीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही टीना कॉल कट कर देती है और वीर को 1 महीना बीत जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर वो यही सोच रहा होता है कि आखिर क्यों टीना उसे छोड़कर चली गई। तभी उसकी नजर टीना पर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोककर बोलता है, टीना, टीना रुको। आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती और ये स्कार्फ क्यों लगाया है? आज तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आखिर क्यों किया तुमने वीर ऐसा? लो, अब खुश होना देखकर। टीना, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया है, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम पागल हो क्या टीना? इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे इतने टाइम तक तड़पाया, रुलाया। एक बार कह देती मुझसे, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूँगा, बताना जरा। तुमने ही तो कहा था एक दिन मुझसे कि गर्लफ्रेंड तभी अच्छी लगती है जब उसकी स्किन ग्लोइंग होती है। तुम पागल हो क्या टीना? मैंने ये नहीं कहा था कि तुम ऐसी हो जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे तुम्हारी सूरत नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार किया है मैंने। अच्छा चलो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ वीर, मैं तुमसे शादी करूंगी। इतना कहकर वो दोनों कुछ टाइम के बाद ही शादी कर लेते हैं। साथ ही वो पॉन्ड फेस वॉश को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकालकर वापस घरेलू नुस्खे मलाई हल्दी लगाकर अपने चेहरे को काफी हद तक ठीक कर लेती है, जिसके बाद दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक शॉप पर नुपुर और राजू नाम का एक लड़का एक साथ पहुंचते हैं और एक साथ ही उस दुकान वाले से कहते हैं, भैया एक कोलगेट का फैमिली पैक देना। सर, मैडम, ये लास्ट है। ये मैं लूंगी, क्योंकि यहाँ पहले मैं आई थी। पर बोला मैंने और देखा भी मैंने था। Whatever, लेडीज फर्स्ट। गले की मार्केट में। तो मैं अभी गली की मार्केट में ही हूँ। हाँ, उसकी ये बात सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते एक कोलगेट के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके बाद नुपुर वो कोलगेट लेकर उसे खोलती है और अपने हाथों पर ढेर सारे कोलगेट लगाकर राजू के मुंह पर लगा देती है और बची हुई कोलगेट उसके हाथों में देकर बोलती है, ये लो कोलगेट के भिखारी कहीं के। अरे
तुम्हें तुम्हारी ये सो कॉल्ड कोलगेट मुबारक हो। जाओ, मैं दूसरी दुकान से कोई नई ले लूंगी। इस कोलगेट की जरूरत आपको है क्योंकि बदबू आपके मुंह से आ रही है। इतना बोलकर राजू उसके हाथों में कोलगेट थमाकर वहाँ से चला जाता है और नुपुर गुस्से में घर जाकर कोलगेट से दांत साफ करते हुए बोलती है। छोड़ूंगी नहीं उस लल्लू लाल को मैं। नुपुर को गुस्से में ब्रश करते हुए और पूरे घर में घूमते हुए देखकर उसका पति सुमेध उससे बोलता है। अरे क्या हुआ बेबी, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे मुंह से बदबू आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? अरे अगर इतना कोलगेट लगाकर अपने दांतों को घिसोगी तो बदबू कहाँ से आएगी? उस बदतमीज लड़के ने मुझे बोला कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मुझे कोलगेट की ज्यादा जरूरत है। अरे यार अब छोड़ो ना, तुम भी क्या एक कोलगेट के लिए अपना मूड खराब कर रही हो? और वैसे भी इसका काम तो सिर्फ हमारे दांतों को साफ रखना है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए होगा ये कोलगेट, पर मेरे लिए तो बहुत फायदे की चीज है। आपको नहीं पता ये साधारण सा कोलगेट कितने फायदे करता है। अपने पति की बातें सुनकर नुपुर पुरानी बातों को भूल जाती है और अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन नुपुर खाना बना रही होती है कि तभी उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है। उसका जला हुआ हाथ देखकर उसकी सास शिल्पा उससे बोलती है। तेरा हाथ कैसे जल गया बहू, और तूने बताया क्यों नहीं मुझे? हे भगवान, कितना ज्यादा जल गया तेरा हाथ। अरे माँ जी कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, देखना। अपने आप ठीक नहीं होगा, चल तू, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है कि तभी नुपुर अपनी सास से कहती है। माँ जी मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है, एक साधारण सा कोलगेट जले हुए पर लगाती हूँ, देखना। ये सब बोलने के बाद वो अपने जले पर कोलगेट लगा लेती है और जाकर अपना काम करने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर उसके हाथों को देखकर बोलती है। अरे वाह बहू, ये सही है, इससे तेरे पैसे भी बच जाएंगे और तेरा जला हुआ ठीक भी हो जाएगा। वही तो माँ जी, आपकी बहू टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। इतना बोलकर नुपुर सोचने लगती है और खुद से ही कहती है। यार नुपुर, तेरे अंदर तो सच में बड़ा टैलेंट है और तुझे कोलगेट के यूज भी करने आते हैं कई सारे। क्यों ना तू एक चैनल बना जिस पर तू कोलगेट के हैक्स और उसके DIY दिखाना शुरू कर दे। अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और मुफ्त की जानकारी भी पहुंच जाएगी लोगों तक। अरे किस सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर नुपुर अपना सारा काम खत्म कर लेती है और उसके बाद वो कोलगेट पर रिसर्च करना शुरू करती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और काफी सारी जानकारी जमा करने के बाद वो YouTube पर नुपुर डे नाम से अपना एक खुद का चैनल बना लेती है, जिसके लिए वो अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोलती है। इस सिंपल से कोलगेट से आप अपनी आँखों के नीचे के डार्क सर्कल एकदम खत्म कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए आइए देखते हैं मेरी इस वीडियो में। अपने हाथों में थोड़ा सा कोलगेट और एलोवेरा को मिलाकर वो डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद वो अपने चैनल पर उसे अपलोड कर देती है। उसका वीडियो लोगों को काफी पसंद आता है और उसे ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स भी मिलते हैं। साथ ही लोग उसे ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस बनाने की डिमांड्स करते हैं। वक्त बीतता जाता है और अब नुपुर ऐसे ही आए दिन कोलगेट के घरेलू नुस्खे के वीडियो डालना शुरू करती है। देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं और उसकी इनकम आना भी शुरू हो जाती है। अब नुपुर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक वीडियो डालती है जिसमें वो कहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास और डिमांडिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक सिंपल से कोलगेट में नींबू मिलाकर गोरे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक चम्मच कोलगेट में नींबू के चंद कतरे मिलाकर और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस, नेक और एल्बो पर इस्तेमाल करें और कुछ देर बाद इसे हटा दे और रिजल्ट आपके सामने होगा। जैसे ही ये सब शिल्पा देखती है तो वो अपनी बहू को समझाते हुए कहती है। बहू, ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तेरा चेहरा खराब हो सकता है। और जो लोग तेरी वीडियो देख के ये सब करते होंगे, उनका सोच जरा, उनको कितना नुकसान होगा। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा फायदा होगा। शिल्पा उसे समझाती रह जाती है, पर नुपुर अपनी सास की एक बात नहीं सुनती, जिसके लिए शिल्पा भी एक वीडियो डालती है जिसमें वो लोगों से अपील कर रही होती है। आजकल आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें कोलगेट को फेस पे लगाया जाता है, जिससे ये दावा किया जाता है कि इससे स्किन साफ हो जाती है। तो
तो आज मैं आप सबके सामने ये कोलगेट को अपने चेहरे पे लगाकर दिखाऊंगी कि इससे कुछ नहीं होता। लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू के बताए हुए वीडियो के अनुसार कोलगेट को अप्लाई करती है और कुछ ही देर के बाद उसे हटा देती है। साथ ही अपने दर्शकों से बोलती है, आप लोग देख सकते हैं कि इससे 1% भी फायदा नहीं हुआ है मुझे। इस प्रोसेस को करते हुए मेरी स्किन जलने लग गई थी। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसा कुछ भी ना करें ताकि आपका फेस खराब होने से बच सके। पर हाँ, कोलगेट काफी चीजों के लिए कारगर है, जैसा कि आप अपने जले पर इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने डार्क सर्कल को खत्म करने के लिए इसे लगा सकते हैं। अपनी सास की ये वीडियो देखकर नुपुर अपनी सास को टक्कर देने के लिए एक और वीडियो बनाती है, जिसमें वो थोड़ा कोलगेट और एलोवेरा और नींबू लेकर बालों पर इस्तेमाल करती है। इस बार नुपुर की डाई उस पर भारी पड़ जाती है और उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस पर शिल्पा उससे कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई लोगों के हेयर को सिल्क एंड शाइन बनवाने वाली। अब खुद के बालों को पकड़कर बैठ और रोती रह। माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी और अब से मैं कोलगेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने दांत चमकाने के लिए करूंगी, ना कि बेवजह के हैक करने में। इसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। हाय, ये सब तूने खुद ही किया है तो खुद ही भुगत। वैसे भी तू तो मल्टी टैलेंटेड है ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं जो भी कर रही थी वो गलत था। घरेलू नुस्खे करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करने पर वो हम पर ही उल्टा असर दिखाने लगते हैं। और मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि जो चीज जिस इस्तेमाल के लिए बनी है उसे वही इस्तेमाल करें। अगर बेफिजूल की कारस्तानियाँ करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। नुपुर को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो कोलगेट के ब्लॉग्स बनाना बंद कर देती है और अब सिर्फ कोलगेट का यूज दांतों को साफ करने के लिए ही करती है। जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कोलगेट वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। राहुल अपनी भाभी नैना के पास अपनी व्हाइट कलर की शर्ट लेकर आता है और उसको देते हुए कहता है, भाभी प्लीज मेरी ये शर्ट चमका दो, इस पे दाग लग गए हैं। हाँ देवर जी, आपका तो काम ही यही है, बस कपड़े गंदे करो और भाभी के सामने पटक दो ताकि वो बेचारी रगड़ रगड़ कर धोती रहे। तभी नैना का पति मुकुल उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, नैना जल्दी से लंच दे दो मेरा। हाँ, आई अभी। इतने में नैना की 6 साल की बेटी पीहू बोलती है, मम्मी मेरी चोटी बना दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई बेटा। तभी राहुल उसे आवाज देते हुए कहता है, भाभी मुझे लेट हो रहा है यार, जल्दी करो ना। मम्मी आओ ना। थोड़ी देर के बाद नैना राहुल की व्हाइट शर्ट धोने लगती है और उसे धोकर वो धूप में सुखा देती है। साथ ही घर का सारा काम खत्म कर देती है। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है और पीहू का स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है। जैसे ही पीहू घर आती है, नैना उसे देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि पीहू ने अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म को वाटर कलर से गंदा कर लिया था। हे भगवान, इन लोगों को तो बस मेरा काम बढ़ाना आता है। अरे जरा भी ख्याल नहीं है कि मुझे कपड़े धोने के अलावा भी कितने काम होते हैं, मगर नहीं, रोज रोज ये गंदे से कपड़े लाकर रख देते हैं। तभी पीहू अपनी माँ को अपनी बनाई हुई पेंटिंग सिखाती है, जिसमें वो अपनी मम्मी की पेंटिंग बनाती है। पीहू ने अपनी मम्मी के 4 हाथ बनाए होते हैं और हर हाथ में अलग अलग काम दिखाया होता है और साइड में लिखा होता है, माई मॉम इज सुपर हीरो। ये देखकर नैना पीहू को गले लगा लेती है और ऐसे ही अगली सुबह राहुल अपनी शर्ट लेकर नैना के पास जाता है और उससे बोलता है, भाभी ये क्या है? बोला था अच्छे से धोना, मगर ये तो अभी भी सही से साफ नहीं हुई है। अरे सफेद से पीली हो गई। देखिए देवर जी, बात ऐसी है कि मैंने आपकी इस शर्ट को बहुत ही रगड़ रगड़ के साफ किया था। अब अगर दाग इतने पक्के हैं कि गए ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओ भाभी, अब मैं क्या पहन के जाऊंगा? तो आप ही बता दीजिए ना, मैं क्या करूं? आज तो दूसरी पहन कर जा रहा हूँ, मगर ये मुझे साफ चाहिए। और हाँ, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। राहुल घर के बगल वाली छोटी सी शॉप पर जाता है और वहाँ से सर्फ एक्सल लेकर आता है। घर आने के बाद वो नैना को सर्फ एक्सल देते हुए कहता है, भाभी ये लो, और अब इससे ही सारे कपड़े धोना।
आपको खुद इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। ऐसा भी क्या है इसमें देवर जी? अब मैं क्या बोलूं, आप खुद यूज करके देख लो एक बार। अच्छा ठीक है फिर। नैना सर्फ एक्सेल से घर के सारे कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए डाल देती है और शाम को जब वो छत पर जाती है तो सारे कपड़े उतार कर ले आती है और उनको प्रेस करके रख देती है। अगले दिन नैना राहुल को वो शर्ट लेकर देती है और राहुल शर्ट देखकर कहता है, वाह भाभी, ये हुई ना बात। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब। जी हाँ देवर जी, ये सर्फ एक्सेल तो बड़े कमाल का सर्फ है। अब तो भाभी बस सर्फ एक्सेल से ही करेंगी सारे काम। और नहीं तो क्या, जब इससे अच्छी सफाई मिलेगी तो इस्तेमाल तो करूँगी ना। अब चाहे कितने भी गंदे कपड़े क्यों न हो, नैना उन्हें फटाफट से सारे कपड़ों को सर्फ एक्सेल में धोकर साफ कर दिया करती थी। चाहे वो राहुल की वाइट शर्ट हो या फिर पीहू की कलरफुल यूनिफॉर्म हो या फिर खाने के दाग लगे हुए कपड़े, नैना सबको चमका देती थी। धीरे धीरे नैना सर्फ एक्सेल को घर के कामों में भी इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन नैना घर का काम कर रही होती है और हर एक कोने को सर्फ एक्सेल की मदद से साफ कर देती है और फिर रसोई की सफाई करने लगती है, जिसके बाद सभी मसाले, दाल के डब्बे खाली कर कर वो उन्हें सर्फ एक्सेल से धो देती है और सुखा देती है, जिसके बाद वो उनमें दोबारा सामान भरकर रसोई में जचा देती है। इसी बीच वो गलती से नमक के डब्बे में सर्फ और सर्फ के डब्बे में नमक डाल देती है और नमक को बाथरूम में और रसोई में सर्फ रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नैना की सास मंजू अपनी बहन के घर से वापस आ जाती है और पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। तभी नैना कहती है, आप सभी लोग कुछ ठंडा पीना चाहेंगे? हाँ हाँ, पिलाओगी तो क्यों नहीं पियेंगे। ठीक है फिर, आप सभी लोग ना 5 मिनट वेट करो, मैं जल्दी से सबके लिए ना ठंडी ठंडी मसाले वाली लस्सी बना कर लाती हूँ। तभी नैना रसोई में जाकर मसाले वाली लस्सी बनाती है और नमक की जगह उसमें सर्फ एक्सेल डालकर ले आती है। जैसे ही सब लोग उसको पीते हैं, सभी के पेट में वाइब्रेशंस होती हैं और जैसे ही वो लोग कुछ बोलते हैं तो उनके मुंह से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर नैना बहुत ही जोरों से हंसती है और फिर कहती है, अरे अरे ये क्या हो गया आप सबको? हे मारा ठाकुर, अरे नास पीटी सत्यानाश हो तेरा, क्या बना कर ले आई अजीब सा। अरे हमारे मुंह से बुलबुले क्यों छूट रहे हैं? भाभी सर्फ एक्सेल सा लग रहा है इसमें, कहीं वही तो नहीं डाल दिया आपने? क्या? हे मारा ठाकुर, अरे जान से मारना चाहती है क्या हमको? अरे अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? अरे तो फिर हम सब में से ये बुलबुले क्यों छूट रहे हैं? हाय, अरे मेरे पेट में तो दर्द होने लग गया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। हे मारा ठाकुर, एक तो इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ, ऊपर से ये मुझे मारना चाहती है। अरे माँ जी मेरा यकीन कीजिए, भला मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी? तो भाभी आप खुद पी कर देख लीजिए इसे। नैना भी वो छाछ पीती है और जैसे ही वो बोलने लगती है, उसके मुंह से भी बुलबुले निकलने लगते हैं। तभी उसकी सास कहती है, हे मारा ठाकुर, अरे अभी भी यकीन नहीं हुआ क्या? मंजू उसको रसोई में ले जाती है और नमक का जार दिखाती है जिसमें सर्फ एक्सेल रखा होता है। ये देखकर नैना रोने लगती है और मंजू उसको खूब सुनाती है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। किसी तरह मौका देखकर नैना डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आते हैं तो सभी लोगों को कुछ कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में नैना रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। आज जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। आज पता है ना बहू कि कुछ भी हो सकता था। जल्दबाजी का काम बुरा ही होता है, इसीलिए काम को आराम से करती ताकि कोई गलती ना होती तेरे से। माँ जी मैंने तो बस यही सोचा था कि सब कुछ अच्छे से साफ कर दूंगी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, जो हुआ उसको भूल जाइए, मगर आगे से ध्यान रखना। हाँ नैना, नैना की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अब जब गलती मेरी है तो रोना तो आएगा ही ना। अरे रोने से कुछ होता है क्या? हाँ, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। गलती पे रोने से अच्छा है कि हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। यही सबसे बड़ा सबक है। सॉरी माँ जी, लेकिन अब से मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। नैना रसोई में जाकर जार से सर्फ एक्सेल को निकालकर अलग कर देती है और दूसरे जार में ध्यान से नमक रख देती है।
और इस तरह उसकी जल्दबाजी में की गई गलती उसे एहसास दिलाती है कि हर काम हमें ध्यान से करना चाहिए, वरना कोई न कोई गलती जरूर हो जाती है। जुलाई का महीना था। बाहर बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी कि तभी घर पर डोरबेल बजती है और पायल दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका पति अर्नव अपने दोस्त प्रेम और समर के साथ भीगे हुए कीचड़ में गंदे हुए जूते लेकर घर में घुस रहे हैं। भाभी जी राम राम। नमस्ते भाभी, और बताओ कैसी हो? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे कीचड़ में सने हुए क्यों हैं? और आप दोनों इनके साथ क्या कर रहे हैं? पायल बेबी जस्ट चिल। दोस्तों के साथ तो ऐसी हरकतें कर सकते हैं ना कभी कभी। चुपचाप घर की सफाई कर दीजिए, नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। अरे मेरी माँ कर दूंगा। पकोड़े वकोड़े बनवा लेना जरा इनके लिए, मेरे लिए नहीं पर। जी हाँ जी, ला रही हूँ। तब तक आप तीनों मिलकर ये सारा कीचड़ साफ कीजिए। अच्छा समर, तू ये साफ कर लियो, मैं आता हूँ अभी नहाकर। अबे हम दोनों अकेले करेंगे क्या? आइडिया। अर्नव तू फर्श साफ कर ले, भाभी पकोड़े ला रही होंगी हमारे लिए, तो तू साफ कर ले, मैं अभी आता हूँ नहाकर। कैसे जाहिल दोस्त हैं, मुझे सफाई करने के लिए अकेला छोड़ गए। मेरे पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, ऊपर से ये बारिश का मौसम। अरे यही तो मजा है पकोड़े खाने का। इतना बोलकर अर्नव अकेले ही दोनों हाथों से पोछा लगाने लगता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन न दाग साफ होते हैं और न ही कीचड़ की बदबू जाती है। तभी उसका दोस्त प्रेम आकर उससे कहता है, अबे हलकट, तुझसे अभी तक साफ नहीं हुआ? क्या करूं यार, इतनी देर हो गई, साफ ही नहीं हुआ। और मेरी कमर ऊपर से इतनी दर्द कर रही है। अबे चिलगोजे, तू पोछा ही लगाता रही हो, हम दोनों सावन के पकोड़े एंजॉय करते हैं। हाँ चल। ओए अर्नव, ये ऐसे साफ नहीं होगा, तो लाइजोल मंगवा ले, उससे साफ भी हो जाएगा और स्मेल भी चली जाएगी। ठीक है यार, हे भगवान मेरी कमर। उसे परेशान देखकर वहाँ पायल आती है और नहाने भेज देती है। साथ ही खुद लाइजोल से सफाई कर लेती है। नहाने के बाद अर्नव अपने दोस्तों के साथ बालकनी में बैठकर चाय पकोड़ों के चस्के ले रहा होता है। साथ ही उनसे गपशप करता है। ऐसे में समर बोलता है, अर्नव तू कभी अपनी एनिवर्सरी भूला है? नहीं। वाओ, तू भाभी से इतना प्यार करता है? पागल, हाथ से कभी भुलाए नहीं जाते। ये बात सुनकर दोनों दोस्त हाई फाई करते हैं और पीछे से पायल आकर उनकी ये बातें सुनकर बोलती है, अभी बताती हूँ तुम्हें, जरा तुम्हारे दोस्तों को तो जाने दो। अरे पायल बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। बारिश के मौसम की वजह से पायल को घर में काफी कुछ मैसी सा लगता है और कई बार सफाई करने के बाद भी मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। इन सब से वो काफी ज्यादा परेशान होकर एक दिन अर्नव से बोलती है, अरे यार देखो ना, मैं तो साफ सफाई कर 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 परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये मक्खियाँ कान में आके भी भी करती रहती हैं। अरे यार लाइजॉल से साफ कर लो ना, उससे अच्छे से साफ होगा। और हाँ, मक्खियाँ भी भाग जाएगी उसकी फ्रेग्रेंस से। अरे वो खत्म हो गया है। यार तुम भी ना हद करती हो, इतनी देर से बड़बड़ा रही हो। ये नहीं कि जाकर ले आऊं या मुझसे कह दो लाने को। अर्नव की बात सुनकर पायल शॉप से लाइजोल लेने जाती है। वहाँ उसे ऑफर में 2 लाइजोल पर 1 लाइजोल और उसके साथ नहाने का सोप फ्री मिलता है। इस ऑफर में से वो ऐसी 2 किट खरीद लेती है और घर को उसी से साफ कर देती है। लाइजोल से साफ करने पर मक्खियाँ भाग जाती है और साथ ही पूरे घर में खुशबू भी महक जाती है। ये लाइजोल तो बड़ी मस्त खुशबू दे रहा है, पूरा घर महक जाएगा मेरा तो। अब से तो मैं इसी से सफाई किया करूंगी और इनके काम वाले कपड़ों में भी डाल दिया करूंगी। बदबू से महका कर ले आते हैं उन्हें। इतना कहकर वो एक बकेट में लाइजोल डालकर एक कपड़े से घर के डोर, खिड़कियाँ, टीवी, फ्रिज, फैन, वास, रिमोट एक एक करके सारी चीजें साफ कर देती है, जिससे अगर कोई जर्म्स भी हुए तो वो हट जाएंगे। घर की सफाई करने के बाद जब पायल कपड़े धोने लगती है तो उसे अर्नव के बारिश में भीगे हुए कपड़ों में से गंदी महक आने लगती है और वो पानी में सर्फ की जगह लाइजोल डाल देती है। साथ ही रगड़ रगड़ कर कपड़े धोती है। उसे इस तरह सारा काम करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही वो कुछ देर आराम करने के बाद रात को खाने की तैयारी करने लगती है, तभी उसकी नजर पास में रखे सैनिटाइजर की खाली बोतल पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, बचा हुआ लाइजोल मैं इसमें डाल देती हूँ, रोज स्प्रे कर करके साफ कर लिया करूँगी। पायल इतना कहकर खाली बोतल में लाइजोल भर देती है
और अपने कमरे में जाकर मिरर पर स्प्रे करके कपड़े से साफ करती है और उसे वहीं पर ही रख देती है। अगले दिन जब अर्नव अपने कपड़े कबर्ड से निकालता है तो देखता है कि उसके सारे कपड़ों के रंग फेड हो चुके हैं और सारी शर्ट, पैंट्स सब खराब हो चुके हैं। ये देखकर वो गुस्से से पायल को बुलाता है और उससे बोलता है, पायल, ये क्या किया तुमने मेरी शर्ट के साथ? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे ऐसा क्या डालकर धोया था इसमें? अरे अर्नव, वो मैंने इन कपड़ों में ना लाइजोल डालकर धो दिया था इन्हें, ताकि वो तुम्हारी गंदे पसीने की बदबू चली जाए। देखो कितने खुशबूदार हो गए हैं। अरे यार, तुम खुशबू देख रही हो और यहाँ कपड़ों का सारा रंग चला गया। ये नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? और हाँ, लेट हो रहा है मुझे, जल्दी से दूसरी शर्ट निकाल कर दो। देती हूँ अभी। इतना कहकर पायल उसे दूसरी शर्ट निकाल कर देती है। जिसके बाद वो तैयार होकर जब अपनी टाई बांध रहा होता है तभी पायल उसे खुश करने के लिए उसे परफ्यूम लगाने के बारे में सोचती है और जल्दबाजी में वो परफ्यूम की बोतल की जगह लाइजोल की बोतल उठा लेती है और उसे ही स्प्रे कर देती है। पहले तो वो दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में अर्नव अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ ऑफिस में पास बैठे एम्प्लॉयज उसे सूंघकर कहते हैं, छी, ये फिनाइल की स्मेल कहाँ से आ रही है? हाँ यार, वो लाइजोल जैसी आ रही है कुछ, बल्कि लाइजोल ही है ये तो। हाँ यार, आ तो मुझे भी रही है, पर आ कहाँ से रही है? तीनों उठकर इधर उधर चक्कर मारते हैं। तभी उनमें से एक अर्नव से टकरा जाता है और उससे चिढ़कर बोलता है, अरे ये लाइजोल की स्मेल तो अर्नव में से आ रही है। क्या बात कर रहा है तू? पागल है क्या? तुझे विश्वास नहीं है तो खुद देख ले। अर्नव अपनी शर्ट को स्मेल करता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो लाइजोल की स्मेल उसी में से आ रही है। जिसके बाद वो सभी के सामने शर्मसार हो जाता है और सारे एम्प्लॉयज उस पर हंसने लगते हैं। अबे यार, तुझे यही परफ्यूम मिला था क्या लगाने को? इतना ही था तो मुझसे मांग लेता, मैं तुझे एक बढ़िया परफ्यूम ला कर देता। हाँ, मैं तो ऑफिस भी लेकर आता हूँ। क्या यार अर्नव, तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे यार, मुझे सच में नहीं पता ये स्मेल मेरे में से कैसे आ रही है। मैंने नहीं लगाया, मैं भला लाइजोल क्यों लगाऊंगा? अपनी बेइज्जती सुनकर अर्नव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसी टाइम ऑफिस से घर पहुंचता है और उसे देखकर पायल कहती है, अरे आज आप जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? अरे तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? तुमने, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पति की बेइज्जती करवाती हो। आप मुझे क्लियरली बताने का कष्ट करेंगे? अरे सब बताता हूँ। तुमने मेरी शर्ट पर लाइजोल क्यों लगाया, पहले तुम बताओ, और कब लगाया? कल कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट करके मन नहीं भरा तुम्हारा, जो आज तुमने ऑफिस में लाइजोल लगाकर भेज दिया। हद होती है पायल किसी चीज की। तुम्हें पता भी है ऑफिस में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है आज। अर्नव, मैंने ऐसा नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? नहीं नहीं, ये तुमने ही किया है। ओ अर्नव जी, शायद मुझसे ये सब गलती से हो गया। मैंने परफ्यूम की बोतल में लाइजोल डाल के रख दिया था और मैंने उसे परफ्यूम समझकर आपको लगा दिया। आई एम रियली सॉरी अर्नव जी, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं पायल, अब जो होना था सो हो गया। लेकिन हाँ, तुम अपनी गलतियों का अब से ध्यान रखना, नहीं तो अंजाम तो तुम्हें पता ही है। आई होप कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगी। चलो, अब मैं जल्दी आ गया हूँ तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले। कुछ ही देर के बाद दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और अर्नव उसे मूवी दिखाता है। साथ ही दोनों रोमांटिक लंच भी एंजॉय करते हैं। उसके साथ बोटिंग पर जाते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस तरह खुशी खुशी एक बार फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।